कभी कभी मोहब्बत हमें आवाज़ देकर नहीं बुलाती, वो खामोशी से हमारे फैसलों के बीच आ खड़ी होती है। और कभी एक गलत फैसला सच्ची मोहब्बत को खुद को जाहिर करने पर मजबूर कर देता है। ये कहानी है मीम से मोहब्बत की, जहाँ मोहब्बत दफ्तर से शुरू होती है और शादी के स्टेज तक पहुँचती है। कहानी का आगाज़। रोशी, जिसका असल नाम आयत है, एक बाहिम्मत, शोख और चंचल सी लड़की है। वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी नॉन सीरियस है। उसके वालिद तलहा अहमद के वालिद के अच्छे दोस्त हैं। रोशी चूँकि अपनी ज़िंदगी में संजीदा नहीं है, इसलिए उसके वालिद सोचते हैं कि इसको इंटर्नशिप के लिए तलहा के ऑफ़िस में भेज दिया जाए, ताकि इसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी मैच्योरिटी आए और वो अपनी तालीम की तरफ संजीदा हो। और यूँ रोशी तलहा के ऑफ़िस में इंटर्नशिप की गर्ज से आती है, जहाँ कंपनी के सरबराह हैं तलहा अहमद। तलहा अहमद एक संजीदा, कमगो और माजी के ज़ख्मों में जकड़ा हुआ शख्स। उसके साथ माजी में एक हादसा पेश आया है जिसका ज़िम्मेदार वो खुद को समझता है। ऑफिस में हुई पहली मुलाकात। रोशी जब इंटरव्यू के लिए तलहा के पास बैठती है तो वो इसे एक आम उम्मीदवार समझता है। कोई ख़ास तवज्जो नहीं, कोई इजाफी सवाल नहीं। तलहा प्रोफेशनल है, मुख्तसर बात करता है और फ़ैसला जल्दी करता है। रोशी को नौकरी मिल जाती है और यहीं से एक खामोश कहानी शुरू होती है। रोशी जॉब में भी थोड़ी गैर संजीदा रहती है, जिस पर तलहा से अक्सर उसे डांट सुनना पड़ती है। वो दिल ही दिल में इसे खूब बुरा भला भी कहती है। दफ्तर की रोज़मर्रा मुलाकातें। दफ्तर के माहौल में रोशी तलहा को करीब से देखती है। वो देखती है कि तलहा सबके लिए मजबूत है, लेकिन ख़ुद के लिए बहुत अकेला। वो मुस्कुराना कम जानता है, बात कम करता है और जज्बात को छुपाना खूब जानता है। रोशी धीरे धीरे इस खामोशी को समझने लगती है। तलहा का एहसास ज़िम्मेदारी और काबिलियत। रोशी के दिल में मोहब्बत का जन्म। रोशी को पता ही नहीं चलता कि कब तलहा की मौजूदगी उसके दिन का सबसे अहम लम्हा बन जाती है। वो उससे बात करने के बहाने ढूंढती है, मगर हद में रहकर। ये मोहब्बत कोई ज़िद नहीं बनती, कोई मुतालबा नहीं बनती, बस दिल ही दिल में आहिस्ता आहिस्ता जगह बना लेती है। दोनों बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए एक दूसरे का ख्याल और एहसास करने लगते हैं। रोशी के दिल में बदलता एहसास। रोशी को अंदाज़ा नहीं होता कि कब तलहा की खामोश मौजूदगी उसे अच्छी लगने लगती है। वो इसकी बातों से ज़्यादा इसकी खामोशी को समझने लगती है। रोशी तलहा को बदलने की कोशिश नहीं करती, ना उससे सवालात करती है, बस इसके रवैये में खुलूस रखती है। और यही खुलूस आहिस्ता आहिस्ता रोशी के दिल में मोहब्बत की शक्ल इख्तियार करने लगता है। तलहा की बेखबरी। तलहा अपने माजी में इतना उलझा होता है कि उसे अंदाज़ा ही नहीं होता कोई उसके करीब आ रहा है। वो रोशी के एहतराम को सिर्फ प्रोफेशनल समझता है, लेकिन इसकी मौजूदगी इसे सुकून देने लगती है, जो वो ख़ुद भी महसूस नहीं कर पाता। खामोश मोहब्बत, खामोश खौफ। रोशी जानती है कि तलहा आसान नहीं है। वो जानती है कि ये मोहब्बत सब्र मांगती है, मगर दफ्तर की चार दीवारी में ये खामोश मोहब्बत रोज़ मजबूत होती जाती है। आगे की कहानी। कुदरती कनेक्शन। यही दफ्तर का रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता ज़ाती ज़िंदगी में दाखिल होता है, जहाँ ख़ानदान, माजी और खौफ इस मोहब्बत का इम्तिहान लेते हैं। तलहा की खामोश कशमकश। तलहा के लिए रोशी सिर्फ़ एक ईमानदार एम्प्लॉई है, मगर वक्त के साथ उसकी शरारतें, उसकी मासूमियत, उसकी सच्चाई, उसका एहतराम और इसकी मौजूदगी तलहा को सुकून देने लगती है। वो इस सुकून से डरता है क्योंकि माजी ने उसे मोहब्बत से डरना सिखाया है। वो डरता है रोशी कम उम्र है और इसकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा, कहीं वो जल्द ही इस सब से उकता ना जाए। तलहा का दूर हो जाना। तलहा बिना कुछ कहे अपने जज्बात पर काबू पाने लगता है। वो मोहब्बत में रोशी पर ज़िम्मेदारियों का बोझ डालने का जुल्म नहीं करना चाहता, ख़ुद को उससे दूर करने लगता है। रोशी के इजहार मोहब्बत पर भी उसे मस्बत जवाब देने की बजाय उसे मायूस कर देता है। ख़ानदानी दबाव और गलत फ़ैसला। वक्त गुज़रता है। रोशी के घर वाले उसके लिए एक लड़का पसंद करते हैं।
اس کی شادی کی بات چھیڑتے ہیں۔ ایک ایسا لڑکا جو بظاہر اچھا ہے، مستقبل محفوظ لگتا ہے، مگر روشی کا دل خالی ہے۔ روشی الجھن میں آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے وہ اس لڑکے کو جانتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ لڑکا اچھا نہیں ہے۔ انکار کی کوشش کرتی ہے تو لڑکا اسے بلیک میل کرنے لگتا ہے۔ طلحہ کچھ کہنا چاہتا ہے مگر ہمت نہیں کرتا۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روشی شادی کے لیے رضامند ہو گئی ہے تو وہ پہلی بار واضح انداز میں اسے روکتا ہے۔ طلحہ کا روکنا، روشی کا نہ ماننا۔ طلحہ روشی کو سمجھاتا ہے کہ یہ فیصلہ دل کے بغیر نہ کرے۔ وہ بار بار اسے روکتا ہے، اشاروں میں، خاموش لفظوں میں، مگر روشی سمجھتی ہے کہ شاید یہی درست راستہ ہے۔ وہ شادی کے لیے تیاری شروع کر دیتی ہے۔ شادی کا دن، بڑا ٹویسٹ۔ شادی کا دن آ جاتا ہے۔ روشی دل ہی دل میں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے لیکن فیصلہ واپس نہیں لے پاتی۔ اسی لمحے طلحہ ایک غیر متوقع قدم اٹھاتا ہے اور شادی ہال میں پہنچتا ہے۔ سب کے سامنے سچ کا اعلان ہوتا ہے۔ لڑکا شادی والے دن ہال میں پہنچ ہی نہیں پاتا اور یہاں طلحہ خود روشی سے نکاح کر لیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس نے ناظرین کے دل جیت لیے۔ شادی کے بعد اظہار محبت۔ شادی کے بعد طلحہ پہلی بار اپنے جذبات کو الفاظ دیتا ہے۔ وہ روشی سے کہتا ہے کہ اس نے ہمیشہ اس سے محبت کی ہے، بس خوف نے اسے خاموش رکھا۔ روشی کا احساس ہوتا ہے کہ اس کی خاموش محبت کتنی گہری تھی۔ وہ اس کی خاموشی پر اس سے جھگڑتی ہے، روٹھتی ہے، مگر طلحہ اسے منا لیتا ہے۔ اختتام، سکون بھری محبت۔ طلحہ اور روشی ایک دوسرے کے زخم بھرنے لگتے ہیں۔ یہ محبت شور نہیں مچاتی، یہ محبت سکون دیتی ہے۔ اور یوں دفتر سے شروع ہونے والی یہ کہانی شادی کے بندھن میں ہمیشہ کے لیے بندھ جاتی ہے اور ایک پرسکون زندگی ان کی منتظر ہے۔ کہانی کا پیغام۔ میم سے محبت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی سچی محبت آخری لمحے میں بھی خود کو ثابت کرتی ہے اور کبھی کبھی غلط فیصلے بھی صحیح محبت کو سامنے لے آتے ہیں، بشرطے کہ آپ کی نیت اچھی ہو۔ اختتامی لائن۔ اگر آپ کو آفس لو سٹوریز، ڈرامیٹک ٹویسٹ اور خاموش محبت پسند ہے تو میم سے محبت آپ کے دل میں ضرور بس جائے گی۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہم بے وفا ہرگز نہ تھے، پر ہم وفا کر نہ سکے۔ ہم کو ملی اس کی سزا، ہم جو خطا کر نہ سکے۔ ہم بے وفا ہرگز نہ تھے، پر ہم وفا کر نہ سکے۔ کتنی اکیلی تھی وہ راہیں، ہم جن پہ اب تک اکیلے چلتے رہے۔ تجھ سے بچھاڑ کے بھی او بے خبر، تیرے ہی ہم میں جلتے رہے۔ تو نے کیا جو شکوا، ہم وہ گلہ کر نہ سکے۔ ہم بے وفا ہرگز نہ تھے، پر ہم وفا کر نہ سکے۔ بے وفا تم نے جو دیکھا سنا سچ تھا، مگر